अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9 की गणित का पेपर आपके सामने है। अगर आप इस साल 9वीं क्लास में हैं तो 2023 दिसंबर में आपके 11 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है। तो उसके लिए आपका जो गणित का पेपर आएगा वो इसी प्रकार का आने वाला है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेने हैं ताकि आपको जो गणित में अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। गणित के अलावा मैं बाकी विषय के भी पेपर आपके इसी प्रकार से अपलोड करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका पेपर हो जाए या फिर आपके पास में और भी कोई पेपर हो, आपके पुराने पेपर, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। तो कक्षा 9 की गणित का पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24। पहला प्रश्न आपके सामने है जिसमें पूछा गया है कि माइनस के 2 और 4 ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं। ये माइनस के 2,4 ये कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं। तो आपको इसके निशान देखकर बताना है कि ये x का मान माइनस के 2 है और y का मान प्लस के 4 है। तो ये कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसके लिए आपको ये निर्देश तंत्र समझना होगा। ये खड़ी लाइन y अक्ष होती है और आड़ी लाइन x अक्ष होती हैं। ठीक है, तो ये पहला चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। पहले में x और y दोनों ही प्लस के होते हैं, दूसरे में x माइनस का होता है और y प्लस का होता है, तीसरे में दोनों ही माइनस के होते हैं और चौथे में x प्लस होता है और y माइनस का होता है। तो यहाँ पर x माइनस में और y प्लस में, ये कौन से में, ये दूसरे में है। तो इसका जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश होगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो बी हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे। कोई सा भी बिंदु दे देंगे और वो पूछेंगे ये किस चतुर्थांश में स्थित है। एक प्रश्न मैं बताता हूँ, एक बिंदु है P 4,-2, ये बताना ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। अगला प्रश्न आपके सामने है और PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 9th क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और भी आपको कोई समस्या है, आपके सवाल को समझ में नहीं आ रहा होगा कक्षा 9 की गणित का, तो ये व्हाट्सअप नंबर दे रखे, इसके ऊपर आप उस सवाल का फ़ोटो खींचकर भेज देना, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करना है। एक चित्र दे रखा है ये आपको और इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। इस चित्र में आपको दो कोण दे रखे हैं, कोण A का मान और कोण B का मान दे रखा है, कोण C का मान हमें ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल दे जिसमें दो कोण दे रखे हो अंदर के और अंदर का तीसरा कोण ज्ञात करना हो, तो इन दोनों कोण को जोड़ के इसको 180 में से घटा लेंगे। तो 90, 95 और 40 को जोड़ेंगे, 95 और इसमें 40 को प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके 9 और 4 13 135। 180 में से 135 को घटा लेंगे तो इसका उत्तर आपके आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचेंगे 7, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे। तो उत्तर कितना आ जाएगा इसमें, 45 डिग्री आंसर आएगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप 45 डिग्री रखेंगे तो इन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री वापस हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, हीरोन के सूत्र में S का मान क्या होता है। ये S जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है। कोई सा भी त्रिभुज हो उसका अर्ध परिमाप S के बराबर आता है। जैसे ये त्रिभुज अपने सामने, इसमें ये भुजा A होती है, ये B है, ये C है। तो इन तीनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, A + B + C और बट्टे में 2। तो इसको कहते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको हम S से लिखते हैं। तो S बराबर जो होता है वो A + B + C बटे 2 होता है। ये इसका जो उत्तर है वो आपके B ऑप्शन से हो जाएगा, A + B + C बटे 2। द वैल्यू ऑफ S इन हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन के सूत्र में S का मान क्या होता है, A + B + C बटा 2 होता है। अगला प्रश्न है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य के लिए इन सभी को जोड़ के ये जितने भी नंबर इनका भाग दे देंगे, 2, 3, 5 और 4 9 और 1 10, 5 15, 15 और 3 18। इन सब की जोड़ है 18 और 18 में ये 3 और 3 6, 6 नंबर है तो 6 का भाग दे देंगे। 18 में 6 का भाग जाएगा 3 बार, तो माध्य कितना आ जाएगा इसमें, 3 आ जाएगा। अगले सवाल में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है कि पाई एक कैसी संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का जो मान है वो 10 प्रसार करेंगे तो वो अशांत अनावृत्ति होता है, अशांत अनावृत्ति होता है। तो वह संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं
उनको हम अशांत अनावृत्ति के रूप में लिखा जाता है, यानी कि वो अपरिमेय संख्या होती हैं। और जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो पाई है इसका जो मान है वो अपरिमेय संख्या के रूप में होता है। इसका मान 3.14 लेते हैं, और या इसका जो मान है वो 22/7 भी लेते हैं। तो लगभग 22/7 का दशमलव प्रसार 3.14 के बराबर आता है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। छठा प्रश्न है 64 की घात 1/2 का मान ज्ञात करना है। जब भी घात 1/2 आती है इसका मतलब आपको यहाँ पे अंडर रूट करना है। 1/2 का मतलब 64 की अंडर रूट करने। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 8। मान लो ऐसा आ जाए कि आपको 36 की घात 1/2 करनी हो, तो 36 का मतलब ये अंडर रूट 1/2 है, इसका 1/2 का मतलब ये अंडर रूट हो जाएगा। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। या फिर इसका दूसरा तरीका है कि इस 64 को 2 की घात के रूप में लिखो, तो इसको हम लिख सकते हैं या तो 8 की घात 2, 64 को लिख सकते हैं 8 की घात 2, उसको लिखेंगे 1/2। तो 8 ये घात की घात गुणा हो जाती है, तो 2 × 1/2, तो 2 से 2 कट जाएंगे, इसके उत्तर 8 बच जाएंगे। ऐसे भी इसका उत्तर लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्यंजक में इसकी घात कितनी है। तो इसमें चर को देखेंगे, चर क्या है? x है, और चर की जो अधिकतम घात होती हैं वही इसकी घात कहलाती है। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 4 है। तो इसके उत्तर कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। अगला प्रश्न है 8वां। ये बिंदु दे रखा है 3,0। ये कौन से अक्ष पे स्थित है? जब x का मान 0 होता है तो वो y अक्ष पे होता है, और y का मान 0 होता है तो वो x अक्ष पे होता है। यहाँ पे x का मान 0 है और तो y का कोई न कोई मान होगा। यहाँ पे x का मान है और y का मान 0 है। तो ये जो लाइन है ये बिंदु x अक्ष पे होता है, ये बिंदु y अक्ष पे होता है। तो अपने y का मान 0 है, y का मान 0 है तो वो कौन सा अक्ष पे है? x अक्ष पे है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वो x अक्ष पे स्थित है। इनका जो दोनों अक्षों का जो कटान बिंदु होता है उसको कहते हैं मूल बिंदु। ये मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे जाते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। x के मान को कहते हैं भुज। जो भी मान होता है x के मान को कहते हैं भुज, और y के मान को कहते हैं कोटि। तो इसमें 2 तो है भुज, और ये 3 क्या है? इसमें कोटि है। तो भुज और कोटि भी याद रखने हैं। अगले सवाल में बहुलक पूछा गया है, तो जो सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है वही बहुलक है। तो देखो इसमें 14 सबसे ज़्यादा बार है, तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 इसमें 4 बार है, तो बहुलक बराबर कितना आएगा? इसमें 14 आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये आपको बताना है कि 0.9 के ऊपर बार है, 0 के ऊपर 9 के ऊपर बार है। ये सही या गलत बताना है कि इसमें से उत्तर सही है या गलत है। तो 0 के ऊपर 9 के ऊपर बार है। अब ये एक शांत है और इसका आवर्ती है, शांत और आवर्ती। तो ये शांत तो नहीं है, ये शांत तो नहीं है, लेकिन ये आवर्ती ज़रूर है। तो ये अशांत आवर्ती है। क्या है ये? अशांत आवर्ती है। तो इसका मतलब ये शांत वाला दे रखा तो गलत हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत है। y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि का मान 0 होता है। देखो y अक्ष पे ये खड़ी लाइन और ये आड़ी लाइन, यहाँ पर जो है वो x का मान 0 होता है और y का मान कुछ कुछ होता है। तो y अक्ष पर सभी बिंदुओं की कोटि का मान 0 होता है, ये गलत है। कोटि का मान कुछ न कुछ होता है। y अक्ष पर भुज का मान 0 होता है, जबकि x अक्ष की पूछे तो x अक्ष पे कोटि का मान 0 होता है, ये सही होता है। y अक्ष पर भुज का मान 0 होता है यहाँ पे, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्देशांक, ये -3,2 की x अक्ष से दूरी कितनी है। तो x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान लिख लेना है प्लस में। तो y का मान कितना? +2 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सही है। जब भी x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y का मान लिखना है प्लस में, और y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x का मान लिखना है प्लस में। अगला प्रश्न है समपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। गलत है ये, पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। पूरक कोण को जोड़ते हैं तो उनकी जोड़ 90 डिग्री के बराबर आती है, तो ये गलत हो जाएगा। ये समपूरक कोण 180 डिग्री के बराबर होते हैं। दो कोणों को जोड़ते हैं तो उनका अगर योग
180 आता है तो उनको समपूरक कहते हैं। दो कोणों को जोड़ने पे 90 आता है तो इनको पूरक कहते हैं। तो इसका उत्तर ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन भी ये रॉन्ग है, ये गलत है। माध्यक ज्ञात करना है तो इसको क्या करेंगे, पहले गिनती के रूप में लिखेंगे और बीच की संख्या देख लेंगे। सबसे पहले आएगा इसमें 2, 2 के बाद में आएगा 3, 3 के बाद में है 5, 3 के बाद में 5 है और 5 के बाद में है 7, 7 के बाद में है 8, 9, फिर है 11। कितने नंबर है टोटल? 7 नंबर है, तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी, माध्यक हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि इसका माध्यक 7 है, तो हाँ ये सही है, इसका उत्तर लिखेंगे सही है। अगला प्रश्न है जिसमें आपको मान ज्ञात करना है। ये बहुपद दे रखा है, इसमें x बराबर 2 रख के मान ज्ञात करना है। तो इसको मैं यहाँ पर सोल्व करके बता देता हूँ। जैसे ये जो दे रखी है संख्या, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 6x की घात कितनी है, 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 प्लस 3x और माइनस में 7। x के बराबर में 2 रखना है, जहाँ x है वहाँ पे 2 रखना है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, बहुपद को लिखते हैं fx से, तो fx बराबर हो जाएगा 6x की घात 3 और x की जगह 2 लिखना है, तो ये f2 हो जाएगा। f2 पे मान ज्ञात करना है, x की जगह 2 लिखना है, तो 6 इंटू यहाँ पे 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, माइनस 2 इंटू 2 की घात 2 प्लस 3 इंटू 2 और माइनस में 7। तो f2 पर इसका मान ज्ञात करेंगे, तो ये 6 इंटू 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 8 होता है, माइनस 2 इंटू 2 की घात 2 कितना, 4 होता है, प्लस 3 को 2 से गुणा करें तो 6 माइनस 7। माइनस माइनस वाले अलग जोड़ लेंगे और प्लस प्लस वाले अलग जोड़ लेंगे। पहले गुणा करते हैं, 8 का 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 48 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 6 और माइनस में 7। तो ये 48 और 6 जुड़ जाएंगे और 8 और 7 जुड़ जाएंगे, तो 48 और 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 54, 54 माइनस ये 8 और 7 ये जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 15 आ जाएंगे। अब 54 में से 15 को घटा लेंगे तो ये अपने आंसर आ जाएंगे। तो 14 में से 5 गए तो 9 और 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका, 39 उत्तर आ जाएगा। ऐसे आपके क्वेश्चन नंबर 17 हैं। अच्छा, 17 से पहले क्वेश्चन नंबर 16 है, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं O 0,0। ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि L समांतर है M के तो कोण x का मान ज्ञात करना है। ये दोनों लाइनें समांतर हैं तो आपको इस x का मान ज्ञात करना है। ये कोण कितना है, तो ये अगर आपके 50 डिग्री है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। कारण क्या है, ये इसको हम t मान लेते हैं, तो ये t भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। t कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। कारण है शीर्षाभिमुख कोण। कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आपस में जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसका कारण क्या लिखेंगे, यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण लिख लेंगे। और फिर जो t का मान है वही x का मान होगा, कारण है संगत कोण। तो कोण x बराबर कोण t, ठीक है, ये बराबर होंगे, कारण है संगत कोण। जो f के अंदर कोण बनते हैं उनको संगत कोण कहते हैं। ये जो f का कोण है वो संगत कोण है और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण x का मान कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री ही आएगा। अगला प्रश्न है 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में आपको हीरोन का सूत्र लिखना है। हीरोन के सूत्र में पहले अर्ध परिमाप का सूत्र लिखेंगे, s बराबर a प्लस बी प्लस सी और बट्टे में 2। फिर इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, वो हो जाएगा अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। अगला प्रश्न है 20वां। 20वें प्रश्न में आपको इनका गुणनफल ज्ञात करना है। 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पर इनको कर लेते हैं 2 प्लस अंडर रूट 3, तो ये एक सूत्र बनेगा
ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर समीकरण है, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान कितना है, 2 है, और बी का मान √3 है। तो ए की जगह 2 लिखेंगे और बी की जगह √3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर वापस लिख लेते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस √3 है बी का मान, तो √3 का स्क्वायर करेंगे। 2 का वर्ग 4 होता है, और √3 का अगर हम वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो अंडर से ये स्क्वायर कट जाता है, उत्तर 3 ही आते हैं। तो इसके उत्तर आएंगे 3। 4 में से 3 जाएगा तो आंसर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यही अपने उत्तर है। फिर अगले सवाल में आपको गुणनखंड करना है, तो यहीं पे कर लेते हैं इस गुणनखंड को। गुणनखंड में 12x² माइनस 7x प्लस 1 है। तो यहाँ पर आपको 12 को 1 से गुणा करना है, 12, फिर 12 के टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाएं। तो ये करेंगे 4 × 12, तो 3 × 4 करेंगे। दो गुणा करने पर प्लस के 12 आएँ और जोड़ने पे माइनस के 7 आएँ, तो माइनस के 3 और माइनस के 4 ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 12x² माइनस के 3x और माइनस के 4x और प्लस का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन आएगा और x कॉमन आ जाएगा। तो 3x कॉमन ले लेते हैं, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 4x और माइनस में 1। यहाँ पे माइनस के 4x और प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ बचेगा 4x माइनस 1। जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा 3x माइनस 1। ये इसके आंसर हो जाएंगे। फिर इसका जो अगला सवाल है, आपके उचित पैमाना लेके इसको आपको ग्राफ में बताना है। तो ग्राफ में बताने के लिए ये जो संख्या दे रखी है इसको पहले ग्राफ के रूप में खींचेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींच लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है उसको लिख लेते हैं, बीच में आएगा 0। ये आड़ी जो लाइन होती है वो x अक्ष होती है और खड़ी लाइन होती है वो y अक्ष होती हैं। तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर लिख लेंगे, 3 4 और ये 5। इधर भी आएगा 1 2 3 4 5। ये जो नंबर लिखने हैं उनको यहाँ पे लिख लेंगे। तो 1 2 3, ठीक है, ये 4 ऐसे लिख लेंगे। इसमें लिखेंगे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 और माइनस के 7, क्योंकि इसमें उत्तर इसमें माइनस तक है। तो ये इस प्रकार से ये लिख लेंगे। और इसमें एक जो संख्या दे रखी है वो माइनस के 7 तक है। ये थोड़ा सा आगे और बढ़ा देंगे, ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 और माइनस का 7 आ जाएगा। अब आपको ये बिंदु लगाने हैं 3,5। x का मान 3 है और y का मान 5 है, तो ये x का 3 और y का 5 यहाँ पे आएगा। इसको लिखेंगे 3,5। दूसरा है x का तो प्लस के 3 और y का माइनस के 3। x का प्लस के 3 और ये y का प्लस के माइनस के 3, तो ये आ जाएगा 3, -3। -2 और -2, x का मान -2 और y का मान भी -2, तो ये बिंदु यहाँ लग जाएगा। -2 और -2। x का मान 0 है और y का मान -7 है, तो इसमें ये y x पे आएगा, यहाँ आ जाएगा ये लास्ट में माइनस के, ये तो 0 और -7। ऐसे आपको अपनी जो तीसरी प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति उसमें जो सवाल दे रखे हैं वो आपको कर लेने हैं। सवाल नंबर 25 है, इसमें आपको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी 3 भुजाएं दे रखी है आपको। ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 3 भुजाएं 18, 10 और 14 सेंटीमीटर है। तो हम पहले हीरोन का सूत्र लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी ए बी और सी हम मान लेंगे। ए बी सी का मान देख लिया हमने, 18, 10 और 14 है। फिर इसमें अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे, एस का मान ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप सूत्र लगाएंगे इसमें, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, वो होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बट्टे में 2। एस का मान ज्ञात करने के लिए इन तीनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। तो यह आएगा 18 + 10 + 14
और बटे में आ जाएगा 2। जोड़ कर लो इनकी, तो S बराबर आ जाएगा 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1, और ये आ जाएगा 3 और 1 4, तो 42/2, और 42 में 2 का भाग दे देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 21। तो S का मान कितना है इसमें 21। अब आपको इसमें हीरोन का सूत्र लगा के ABC का मान लिख के हल करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र ये होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √ S कोष्टक S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। यहाँ पर S का मान कितना है, यहाँ पर S का मान है 21, तो यहाँ लिखेंगे हम 21 कोष्टक 21 माइनस A का मान कितना है 18, तो 21 माइनस 18, और दूसरा है 21 माइनस B का मान कितना है 10, और तीसरा है 21 माइनस C का मान कितना है 14 है। इनको हम यहाँ पे हल करेंगे, तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे वापस। तो पहले कोष्टक को हल करते हैं, तो 21 के 21 ही आ जाएंगे, गुणा 21 में से 18 गए तो बचेंगे 3, गुणा 21 में से 10 गए तो बचेंगे 11, इंटू ये 21 में से 14 गए तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचे, ये 11 में से 4 जाएगा तो 7 बच जाएगा। यहाँ घटा लेंगे 21 में से 14 का, यहाँ बचेंगे 7, तो यहाँ संख्या बच जाएगी केवल 7। अब आपको इसमें टुकड़े करने, फिर इसको वापस लिखना है। तो देखो टुकड़े ऐसे करने जो 2 के जोड़े बन जाए। तो 21 को लिख लेंगे 3 × 7, ठीक है, और ये 3 ऐसे कैसे आ जाएंगे, और 11 ऐसे कैसे आएंगे, और 7 ऐसे कैसे ही आ जाएंगे। तो 2 संख्याओं के जोड़े बन जाएंगे, 3 का जोड़ा बन जाएगा और 7 का जोड़ा बन जाएगा। इसको यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, तो जोड़े बना के इसको लिख लेंगे, तो ये एक तो 3 बाहर आ जाएगा और एक 7 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, केवल 11 बचेगा। तो इसके उत्तर आ जाएंगे 21 √11 वर्ग सेमी। इस प्रकार से आपको हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगले सवाल में आपको एक त्रिभुज, ये भी ऐसे ही करना है। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है इसमें और परिमाप दे रखा है। तो पहले हम भुजाओं को ज्ञात करेंगे और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये आपके प्रश्नावली में दे रखा है, वही सवाल है। एक उदाहरण भी है ऐसा कैसा, 12 17 और 25। इससे भुजाओं को ज्ञात करेंगे, पहले अनुपात में मान लेंगे इनको कि ये 12x है, ये 17x है और ये 25x है। फिर तीनों को जोड़ेंगे तो वो परिमाप हमें दे ही रखा है 540। इन तीनों की जोड़ करके इनमें भाग देंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। फिर x का मान होने के बाद में इनको x से गुणा करेंगे, ठीक है, x के मान से गुणा करेंगे, फिर तीनों भुजाएं आएगी, फिर हीरोन के सूत्र लगा के वापस वैसे ही हल करना है। अगला जो सवाल है वो आपको दे रखा है कि एक राज्य के, ये आपकी किताब का में दे रखा है सवाल, ये वहीं से लिया गया है कि एक राज्य में विधानसभा चुनाव के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। आपको मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख बनाना है। तो आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। इससे एक तरफ राजनीतिक पार्टी लेनी है और एक तरफ आपको मतदान की जीती गई सीटें लेनी है। फिर इनको दंड आलेख बनाना है। दंड आलेख में जो ग्राफ बनेगा वो दूर दूर बनता है, ये आपको इसे ध्यान रखना है। तो इसका हम ग्राफ बना लेते हैं और संख्या कहाँ से कहाँ तक लेनी है, कम से कम इसमें 10 है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 75 है। तो 10-10 का गैप लेके इसको हम आसानी से बना लेंगे। तो एक तरफ राजनीतिक पार्टियाँ लेंगे ABCD EF और दूसरी तरफ जीती हुई सीटें 10 से लगाकर 80 तक ले लेंगे। फिर इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए वही सेम प्रोसेस चलेगा इसमें। एक तो आपको इसमें लाइन खींचनी है ये वाली, और एक ये वाली लाइन खींच लेनी है। ये x अक्ष हो जाएगी और ये जो लाइन है वो y अक्ष हो जाएगी। यहाँ पर लेनी है आपको राजनीतिक पार्टियाँ। वो कौन कौन सी हैं, वो एक तो है इसमें A, एक है इसमें B, एक C, एक D है, एक E है और एक इसमें F है। और इधर लिखेंगे हम जीती हुई सीटों की संख्या, ठीक है, कितनी सीटें जीती गई। तो जीती हुई सीटों की संख्या को हम इस पैमाने पे ले लेंगे
जीती हुई सीटों की संख्या, जीती हुई सीटें। इसमें 10-10 का गैप लेके आपको बना लेना है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 20, फिर इसके बाद में है 30, ये 40, 50, 60, इसके बाद में 70 और ज़्यादा से ज़्यादा 80 है। ठीक है, तो इसका आपको ये बना लेना है। सबसे पहले ए पार्टी ने कितनी सीटें जीती? ए पार्टी ने 75 सीटें जीती। तो इसका जो दंड आलेख बनाना है वो 75 पे ले जाना है। 75 किसके बीच में आएगा? ये 80 और 70 के बीच में आ जाएगा। तो इसका आपको ग्राफ इस प्रकार से बना लेना है और इनको यहाँ से मिलान कर लेना है। ये आपको ए का ग्राफ हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो इसमें आपको थोड़ा सा इस कलर भर के इस प्रकार से आपको ये बना लेना है। ये आपके ए पार्टी का हो जाएगा। दूसरा जो बनाना है आपको वो बी पार्टी का बनाना है। बी पार्टी की कितनी सीटें जीती? तो बी पार्टी ने जो सीटें जीती उनकी संख्या है 55 और 55 किसके बीच में आएंगे? वो 50 और 60 के बीच में आएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इसको बना लेते ग्राफ को 50 और 60 के बीच में। तो यहाँ से हम लाइन खींचेंगे 50 और 60 के बीच में आनी चाहिए। तो ये 50 से 60 के बीच में आ जाएगा। अब आपको इसमें वापस कलर से या फिर आपको इस प्रकार से ये भर देना है या आपको कलर करके बता देना है। दूसरा है फिर अगला इसमें पार्टी सी। तो सी पार्टी के द्वारा कितनी जीती? 37 और 37 किसके बीच में आएंगे? 40, ये 30 से 40 के बीच में आ जाएगा। तो इसके लिए वही सेम वापस 30 से 40 के बीच में, तो ये इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। तो इनको यहाँ से आपस में मिलान कर लेंगे। तो इनको अगर वापस कलर भरेंगे इसमें तो इस प्रकार से आकृति आपकी इसमें आ जाएगी। ये पार्टी सी की टोटल जीती हुई सीटों की संख्या है। फिर पार्टी डी के द्वारा जीती हुई सीटों की संख्या वो दे रखी इसमें 29, जो कि 20 और 30 के बीच में आ जाएगी, 30 से थोड़ा सा नीचे। तो इसमें आएगी ये 30 से थोड़ा नीचे और इसमें आपको वापस कलर भर लेना है। तो यहाँ हम कलर भर लेंगे ये वाला। नेक्स्ट है फिर आपके ई पार्टी। तो ई पार्टी के द्वारा जो जीती हुई सीटें हैं वो है 10। तो 10 का जो ग्राफ है वो 10 का सबसे छोटा बन जाएगा, क्योंकि यही ग्राफ सबसे छोटा बनेगा 10 वाला। तो 10 वाले का ग्राफ सबसे छोटा आ जाएगा। इसमें कलर भर देंगे वापस। इस प्रकार से ये 10 का ग्राफ सबसे छोटा बन जाएगा। और एफ का जो संख्या है जीती हुई सीटों की संख्या वो कितनी है? 37 है। तो वो 37 किसके बीच में आ जाएगी? वो 30 और 40 के बीच में आ जाएगा। तो इसको ले लेंगे 30 और 40 के बीच में, जैसे कि पहले भी एक बना हुआ है उसकी तरह। तो ये बन जाएगा आपका 37 वाला। और इसमें भी हम वापस कलर भर देंगे और अपना जो आंसर है उस प्रकार से तैयार हो जाएगा। तो बस आपको ये इस प्रकार से एक दंड आलेख बना लेना है। इसी प्रकार से आपको इसका जो दूसरा सवाल है वो भी कर सकते हैं। इसमें आपके जीवन काल दे रखा है और इसमें आपको आयत चित्र बनाना है। तो इसका भी आप आयत चित्र बना सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है। तो आयत चित्र बनाना भी इसमें आसान है। इसके उसमें दूर दूर बन रहे हैं और वो इसके आपके पास पास में आ जाएंगे। ये जीवन काल आ जाएगा, आड़ी लाइन पे जीवन काल आएगा। ठीक है, आड़ी लाइन पे जीवन काल, यहाँ पे 300, 300 से 400, फिर 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000। और इस तरफ आ जाएंगे वही संख्या कहाँ तक? इसमें 86 तक, यानी कि 90 तक के नंबर लेने पड़ेंगे आपको। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक ले लेंगे। फिर 300 से 400 के बीच में जो है उसका हम इस प्रकार से ग्राफ बना लेंगे। 14 का है तो वो 14 तक ले जाएंगे। फिर 56 है तो वो 56 तक ले जाएंगे। फिर है 60 का तो ये 60 तक ले जाएंगे। यानी कि इसका जो ये आयत बनेगा वो पास पास में बनेंगे। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन अच्छे प्रकार से लैंप वाला तैयार कर लेना। आपकी किताब का क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे तो आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा है 2023
23-24 के लिए उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। इसी प्रकार की आपको और वीडियो यहाँ पे अपलोड होते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और PDF के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। कोई भी पेपर हो, आपका पेपर हो जाए तो इस नंबर पे आप मुझे भेज सकते हैं। तो ये था क्लास 9th के लिए एक पेपर 2023-24 के लिए गणित का। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और भी आपको कोई डाउट हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर देना। ऐप को डाउनलोड कर लेना, इस पर आपको PDF वगैरह उपलब्ध हो जाएगी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।